मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उपवास और प्रार्थना के बारे में, यानी कि उपवास और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उसके क्या क्या मायने होते हैं, उसमें आपको किन किन बातों को ख्याल रखने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर को अच्छी लगती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ईश्वर घृणा करते हैं। तो आई एम श्योर आपने फास्टिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, जानते होंगे, पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। उपवास फास्टिंग क्या होती है कि जब हम अपने बेसिक रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है, खाने की थोड़े समय के लिए अलग करते हैं, अपना फोकस अलग कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए और अपने पूरे ध्यान और पूरे फोकस ईश्वर पर लेकर जाते हैं। उस टाइम पर हम खाने के बजाय ईश्वर के वचन और ईश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करते हुए उस टाइम को बिताते हैं, बजाय इसके कि हम अगले मील में हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पर डिनर करेंगे, कहाँ पर लंच करेंगे। उन चीज़ों से ध्यान हटाते हुए हम इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे ग्रो हो सकती है, कैसे हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। उपवास को अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग कुछ दिनों की फास्टिंग करते हैं, कुछ दिनों का उपवास करते हैं, कई कुछ घंटों की फास्टिंग करते हैं, कई कुछ महीनों की फास्टिंग करते हैं और कुछ लोग कुछ सालों के लिए फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करने के लिए अलग अलग इंटेंशन होते हैं। कई लोग उसे एज अ डाइट फ्री समझते हैं कि चलिए इतना दिन थोड़ा हमें खा लिया तो थोड़ा और फास्टिंग पर चलें, तो आप बिना डाइट कंट्रोल कर लेंगे और साथ ही फास्टिंग हो जाएगा और बॉडी को वापस अपनी नॉर्मल शेप में ले जाएंगे। कई लोगों कई लोगों की फास्टिंग इस एम से करते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। कई लोग अपने आप को हम्बल करने के लिए करते हैं, कई लोग ईश्वर की नज़दीकी में आने के लिए करते हैं, कई लोगों के लिए किन्हीं डिफ़िकल्ट फैसले को करने से पहले ईश्वर की विजडम को पाने के लिए करते हैं। तो ऐसी कौन सी फास्टिंग है, ऐसा कौन सा उपवास है जो ईश्वर को अच्छा लगता है, और ऐसा कौन सा फास्टिंग है, ऐसा कौन सा उपवास है जो ईश्वर को अच्छी नहीं लगती है। आज मैं इस उपवास पर, फास्टिंग पर बात करने जा रही हूँ। वचन में लिखा है, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? इससे पहले यही मोटिव होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को हम्बल, अपने आप को दीन करें, अपने आप को ईश्वर के सामने हम्बल कर दें, इस बात को दिखाते हुए कि ईश्वर, जो कुछ भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ, जो कुछ होना चाहता हूँ, जो कुछ होना चाहती हूँ आपकी वजह से होना चाहती हूँ, और जो कुछ भी मैं पाना चाहती हूँ आपकी वजह से पाना चाहती हूँ। जब आप परमेश्वर के आइज़ में अपने आप को दीन करते हैं तो जो उपवास है उनको पसंद आता है। जब आप किसी के लिए जस्टिस का कारण बनते हैं, जब आप किसी के लिए न्याय चुकाते हैं, जब आप किसी के लिए ऐसी पोजीशन में आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उनके किए हुए अन्याय, उन पर की हुई इनजस्टिस पर, उनकी की हुई गलत काम जो उनको रिवर्स किया जा सके और उन्हें उस चुंगल में से बाहर निकाला जा सके। ईश्वर कहते हैं, मैं ऐसे उपवास से, ऐसे फास्ट से खुश रहता हूँ। अगर किसी ने किसी के साथ में गलत किया है और उस गलती की वजह से उसको उन्होंने बॉन्डेज में रखा है, तब उस बंदे का बॉन्डेज तोड़कर ईश्वर कहते हैं, क्या उसको डिलीवरेंस करना सही फास्ट, सही उपवास नहीं है? क्या वह चीज़ नहीं है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं? कोई भी ऐसा जन नहीं जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मदद का हाथ बढ़ाते हैं। ईश्वर कहते हैं, ऐसा उपवास, ऐसा रोज़ा, ऐसा व्रत मुझे पसंद है। आप कह रहे हैं आप खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप उस भूखे को खाना खिला दें। यहाँ पर आप अलग अलग फैंसी कपड़े पहनने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कपड़े नहीं हैं, आप देने के बारे में सोच रहे हैं, इफ़र्ट कर रहे हैं। और फिर ऐसा है कि जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उसको सपोर्ट करना, उसको खड़े करना, उसको रिबिल्ड करना। ईश्वर कहते हैं, क्या यह वह चीज़ नहीं है जिससे मैं खुश होता हूँ? ईश्वर कहते हैं, उपवास में फास्टिंग आप करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने फास्टिंग की, हमने प्रेयर की, प्रार्थना की, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। ईश्वर कहते हैं, मुझे पता है ऐसा तू करेगा जब तेरी आवाज़, ईश्वर कहते हैं, मुझ तक पहुँचेगी। जब आप उपवास करते हैं, जब आप फास्टिंग में रहते हैं,
तब आपकी इंटेंशन ईश्वर के सामने मैटर करती है। जब आप फास्टिंग में जाते हैं, उपवास में जाते हैं, तब अपने आप को हम्बल कर दो। अपने आप को हम्बल करने का मतलब है ईश्वर को ऊंचा करना। ईश्वर को ऊंचा करने का मतलब है अपनी ज़िंदगी की भागदौड़, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ की हर एक पहलू को ईश्वर के हाथ में दे देना। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी फाइनेंशियल, आपके साथ जुड़ी हर एक चीज़ें जो अफेक्टेड करती हैं, जब आप फास्टिंग पर जाते हैं और किसी मंशा से आपका फास्टिंग में जाते हैं। मित्रों, जब आप उपवास में जाएं, ऐसे ही रैंडमली की उपासना करें, उपवास करें। आप चाहते क्या हैं, उनका नतीजा क्या होना चाहिए, उसके लिए आपने उपवास रखा है। हमारा परमेश्वर हम पर फेवर करने वाला परमेश्वर है। जो लोग ईश्वर से डर कर रहते हैं, ईश्वर के भय में चलते हैं, उनके ऊपर ईश्वर का फेवर होता है। और अगर यहाँ फेवर की बात की जाए तो फेवर के साथ और क्या आता है, तो मैंने पहले भी बताया, टेस्टिमनी आती है। ईश्वर आपको जीत देंगे, आपके हालातों के ऊपर में जीत देंगे, आपके दुश्मनों के ऊपर में जीत देंगे, आपकी उन मुश्किल परिस्थितियों के ऊपर जीत देंगे और फतेहमंद देंगे। जब आप खुद अकेले फतह नहीं कर सकते थे, तो वह चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि फास्टिंग में हमें क्या करना चाहिए और कैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट आप कहीं ठोकर ना खाएं। जब आपको लड़ाई कर रहे हैं, जब आप में आपसी तनाव झगड़े हैं, आप दूसरों के ऊपर अंधेर कर रहे हैं और दूसरों से कठिन काम करवा रहे हैं, जो आपके अंडर काम करने वाले हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, या उन पर आपका बर्डन कर रहे हैं, तो ऐसे उपवास फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं जो बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी चीज़ों से ईश्वर को, उन चीज़ों से घृणा है, उन कामों को त्याग देना ही फास्टिंग है। यदि आपको झूठ बोलने की आदत है, यदि आपको करप्शन की, यदि आपको ऐसी चीज़ों को प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीज़ों को त्याग देना ही आपके लिए उपवास है। ऐसा फास्टिंग नहीं कि आप 2 घंटे आप ईश्वर का वचन पढ़ लें और आप फिर वही काम आप दोबारा चले जाएं। दैट इज़ नॉट फास्टिंग। फास्टिंग इज़ नॉट कि आप सारा दिन भूखे रहें, आप यह सब कि मैं यह सब काम भी इन सब को बात ख़त्म करने के बाद करूँगा। ऐसे फास्टिंग, ऐसा उपवास ईश्वर को पसंद नहीं आते हैं। आपके इस उपवास, इस फास्टिंग को, आपके इस रोज़े को, आपके इस फास्टिंग को परमेश्वर पसंद करेंगे। आप उन बुराइयों को त्याग दें जो आपके अंदर है। इस बात को कहना चाहूँगी, जब आप फास्टिंग के उस दौर पर जाएं, जब आप उपवास रखें, तो इन सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए बिल्कुल सही तरीके से अपने उस पड़ाव को, जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को बढ़ोतरी करने पाए। और आप जानें, ईश्वर आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपके बोलने से पहले आवाज़ देते हैं और आपके बोलने से पहले जवाब देते हैं, और जो बात आप सोच रहे होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। मित्रों, आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और औरों तक इस वीडियो को भी शेयर करें। आज के इस वीडियो में